50-50 करोड़ उनको कमीशन मिल गया, लोग बैठ गए हैं। आपका विधायक जो है कांग्रेस का है, कांग्रेस को भी तो वही है, बोले कि स्कूटी इंजीनियर से बात करके हम बतलाते हैं, इसको चर्चा करवाएंगे, इसको उनको भी लग रहा है कि पीसी मिल गया, पीसी मिल गया, वो भी पीसी क्या होता है? पीसी क्या होता कमीशन। है? न हिंदू परेशान है, न मुसलमान परेशान है, न दलित परेशान है, न ठाकुरान परेशान है, यहाँ पे सब के सब परेशान है। मेरी मौजूदगी अभी सिकराना तटबंधन के बांध पे है और मैं अभी चनपटिया विधानसभा के एक ऐसे तटबंधन पे हूँ जहाँ पे कम से कम 2 दर्जन से ऊपर यहाँ पे किसान मजदूरों का सरकार शोषण कर रही है। सरकार की एक बहुत ही बड़ी जो है एक विकास का परियोजना जो है धरातल पे 1972 में पास हुआ योजना आज भी धरातल पे नहीं उतरा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे इस योजना का शिकार जो है यहाँ के स्थानीय किसान हो गए। यहाँ तक कि सिकराना तटबंधन को लेकर एक किसान का हार्ट अटैक भी हो गया था। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी घटना को, कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया यह सिकराना तटबंधन। लेकिन आज तक जो है सिकराना तटबंधन नहीं बन पाया, नहीं यहाँ पे इस तटबंधन में पड़े हुए जमीन का मुआवजा इन किसानों को मिला। उसी बीच ये तमाम किसान जो है हमारे साथ अभी मौजूद है कैमरे पे और इनसे चर्चा करते हैं, उसके बाद इसकी विस्तृत जानकारी आपको आगे दूंगा। क्या नाम है आपका? तिहाना सा किस लिए आप आए हैं अभी? जमीन के लिए हमको, मुझे नहीं मिला है। क्या हो रहा है इस खेत में, क्या बन रहा है? बांध बना रहा है। बांध बना रहा है। हाँ, हम लोग का मुआवजा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हीरा सा। कैसा मुआवजा चाहिए? हमको जमीन पड़ा हुआ है जो 72 में बाढ़ निकला 1972 में बांध निकला। हम लोग तो जानते नहीं है, बाबा दादा के बेर का बात है। और वो बाढ़ निकला, जमीन खरीदा गया, बिका गया, आज भी रसीद कट रहा है, सब कुछ हो रहा है और पैसा मिला नहीं है। हम पिछले साल नापी हुआ तो पूछे थे, खुद स्कूटी इंजीनियर कहे थे कि आप लोग घर बनाइए मत, अमीन आएंगे रजिस्टर लेकर, जिसको नहीं मिला है उसको फार्म भरा जाएगा, रुपया मिलेगा, और जिसको मिला है उसका प्रूफ दिया जाएगा। ये सब कुछ नहीं हुआ, बरियाई इन लोग काम करने लगे। जब पूछे पैसा मिला है तो हम लोग खोज हेर कर कागज लेकर हम लोग हाई कोर्ट में केस किए, उसका बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। थाना प्रशासन को धमकी देते हैं, खाली कहते हैं जो उठवा देंगे कुछ भी बोलिएगा तो। यहाँ तक हमारा इस बांध में जो जमीन पड़ा है उसमें बोरिंग है, जीने का अधिकार वही हमारा है। वो पाइप भी फरवा देते हैं, बोलने पर कहते हैं जो बांध पर बिछाएगा तुम। तो पाइप कौन फरवा देते हैं? अब ठेकेदार का गाड़ी भाव दिन में 100 बेर अंशुआ तो ले आता है और पाइप फरवा देता है। चलिए देखिए पाइप फरा हुआ, जहाँ भी चक्का पड़ा है हम दिखा देंगे चक्का, और वहीं पाइप फरा है हम पाइप बिछा कर दिखा देंगे जो वहीं पर फटा हुआ है। हम लोग कहाँ जाएं? 10 कट्ठा जमीन था, 10 कट्ठा पड़ गया। हम लोग आपको टोटल कितना जमीन है? 16 कट्ठा था, एगो दहारवा में बात का तो रह गए, निमान का खेतवा सब पड़िए गए, रुपया मिलबे ना कोई। तो अब ये 10 कट्ठा जमीन आपका बांध में चला गया, तो अब कैसे आपका जीवन यापन कैसे होगा? बता रहे हैं 6 कट्ठा ही खेत महज आपका बचा। यही तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग का उचित मुआवजा मिल जाए तो हम लोग अपना कोई जीवन बसर करेंगे। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बांधे पर रहेंगे। हम तो बोरिंग हटाएंगे नहीं, हम पाइप बिछाएंगे, चाहे फरवाया जाए या मुआया जाए। हम तो सरकार का योजना है, बोरिंग आपका तोड़ दिया जाएगा, जबरदस्ती किया जाएगा, क्या कीजिएगा उसे? मरेंगे। इसका अलावा हमारे पास कहाँ कोई गुजारा है? कोई नहीं सुनेगा, नहीं विधायक सुनते हैं, नहीं डीएम सुनते हैं, नहीं थाना पर भाई कोई। हम कहाँ नहीं आवेदन दिए हैं, ये लोग खाली कह रहे हैं जी बोल दीजिएगा तो आपको भेजवा देंगे जी। हम लोग दौरे सब जगह आवेदन दिए हुए हैं, जो सरकार सुनल जाए। हम ये का नाजायज कहता है, खाली धमकी देता लोग हमी के। रुपया ये लोग कहता है रुआ नहीं खे मिलल तो रुपया देते नहीं खे लोग, कुछ कहते नहीं खे लोग, खाली सिर्फ धमकी। क्या क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? क्या समस्या है आप लोग का? मुख्य समस्या देखिए यहाँ से कम नहीं भी है किसान तो कम से कम 31 किसान है भरवलिया का, जो खुद जल संसाधन विभाग बोला हुआ है कि जिसमें 2 किसानों को पैसा उठा हुआ है। इन्होंने रिपोर्ट बनाकर जल संसाधन विभाग वहां पे दिया हुआ है, हाई कोर्ट में दिया हुआ है। वहां से हम लोग को पता लगा कि नहीं ये पैसा नहीं उठा हुआ है। जल संसाधन जब दिया हुआ है रिपोर्ट बनाकर, तो उन किसानों को इस समय के डेट से मुआवजा मिलना चाहिए। उस समय बांध 1972 में उस समय लगभग 50 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो इस समय 240 करोड़ क्यों ठेकेदारों को दिया जा रहा है? ठेकेदारों को भी 50 करोड़ में ही बनवाना चाहिए बांध को ना। अगर किसान 100 रुपया काठा अगर किसान लेकर अपना बजर गुजारा करेगा, तो 240 करोड़ ठेकेदारों को क्यों दिया जा रहा है विभाग द्वारा? उनको भी 50 करोड़ देना चाहिए, उस समय के रेट से बांध का रेट देना चाहिए, इस समय बनवाना चाहिए। क्या दिक्कत है? ये बताइए, जिसका 10 कट्ठा ही जमीन है, उसका सारा जमीन पड़ गया है, तो यहाँ पे वो सोएगा, लिया कर माटी से क्या करेगा लोग? भथरेगा लोग, और किसान यहाँ पे आत्मदाह करेगा। नहीं तो बिना पैसा अगर दिए यहाँ पे बांध बनेगा, तो यहाँ पे कम से कम 50 देखिए 32-33 किसानों का पैसा नहीं मिला हुआ है। उनका फैमिली में अगर 5-6 भी जोड़ा जाए तो 200 जनानी और बच्चे मिलकर होगा। 200 आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा, और माटी लिया अगर भथरेगा लोग, मर जाएगा लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ से किसान हटेगा नहीं जब तक यहाँ पे मुआवजा नहीं मिलेगा। स्कूटी इंजीनियर यहाँ पे आश्वासन दिए थे
हम आकर किसानों का जो भी मसला है उसको हम हल करेंगे। स्कूटी इंजीनियर को एक बार आना चाहिए, किसानों से मिलना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये प्रोसेसिंग है और आप लोग का पैसा हम आज के डेट से दिलाते हैं। नहीं तो अगर आज के डेट से नहीं दिलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग नहीं बनने देंगे बांध को। अगर पुराने रेट से वो बोल रहे हैं, जब पैसा हमारे दादा परदादा नहीं उठाए पुराने रेट से, तो आज के रेट से देना चाहिए ना। आपका ट्रेजरी, आपका खुद का सरकारी संस्था है, उसमें आप रुपया जमा करके हम लोग को क्या दे रहे हैं? तो उसी तरह ट्रेजरी में अपना बांध का पैसा जमा कर लिए रहते, और जो प्रोजेक्ट 50 करोड़ का उस समय था उसको उसी टाइम उसी रेट में इस समय बांध बनवाना चाहिए। 240 करोड़ क्यों ले रहे हैं? ये किसानों का हमेशा शोषण हुआ है और किसानों के हित में कोई भी जल संसाधन हमारे पास नहीं यहाँ पे पहुंचकर आश्वासन दे रहा है। और भी किसान काफी लोग हैं जो जिनका रोजी रोटी इसी से चल रहा है, तो उनका कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। और हम लोग केस भी लड़ रहे हैं, और जल संसाधन विभाग ये बोला हुआ है कि क्या है कि जो रिपोर्टिंग उसने दिया हुआ है उसमें बोला हुआ है कि जो जमीन का हमने मुआवजा दे दिया हुआ है उसी पे हम काम कर रहे हैं। बल्कि ये देखिए 366 खेसरा है, इसका मुआवजा नहीं मिला हुआ है। आगे चले जाइए, जो सरिस्वा का सिवान है वहां से किसानों का किसी का पैसा नहीं मिला हुआ है। एक हम लोग किसान हैं और यहाँ पर तो 72 एरिया है और पानी आता है, ऐसा ही हम लोग के नुकसान हो जाता है। और हम कहेंगे जो बांध जो सरकार बनवा रहे हैं और उनका मुआवजा दिलवाएं। मेरा नाम हुआ जीवन अंसारी। हम लोग की सरकार से यही मांग है कि हम लोग के 2026 के रेट से हम लोग को मुआवजा दे। स्कूटी इंजीनियर के पास हम लोग भी गए थे, मगर बात हुआ था, बोले 1972 के हिसाब से हम 300 से 400 रुपये काठा जो मिल रहा है, पहले मिल रहा था, उसी हिसाब से आप लोग मुआवजा मिलेगा। आपका ट्रेजरी में पैसा जमा है 300-400 रुपये काठा हिसाब से। यहाँ के आपके स्थानीय सांसद विधायक की तरफ से किस तरह का पहल किया जा रहा है? पास भी हम लोग गए थे, 27-28 दिसंबर को भी गए थे। बोले कि हम स्कूटी इंजीनियर से बात करके उसके बाद आप लोग पास बुलवाएंगे, फिर इस पर चर्चा होगा, बांध को रुकवाएंगे हम, जो आपको लोग मुआवजा उचित मुआवजा तो होगा हम दिलवाएंगे। और फिर आए थे गांव में, तो ग्राउंड जीरो पे आना चाहिए उनको, मगर गांव में आए, चले गए, बोले पुरान का हिसाब से आप लोग लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो लोग जाइए, हम क्या करेंगे। और ये आप स्थानीय आपका जो सांसद है, माननीय सांसद महोदय बेतिया के, उनसे क्या क्या उनका पीसी मिल गया क्या है? एनडीए के सरकार में किसानों के शोषण हुआ है और होता रहेगा, अब हो रहा है। एनडीए का सरकार है, आपके सुनिए 50-50 करोड़ उनको कमीशन मिल गया, लोग बैठ गए हैं। आपका विधायक जो है कांग्रेस का है, कांग्रेस को भी तो वही है, बोले कि स्कूटी इंजीनियर से बात करके हम बतलाते हैं, इसको चर्चा करवाएंगे, इस पे उनको भी लग रहा है कि एथी मिल गया है, पीसी मिल गया, वो भी पीसी क्या होता है? पीसी क्या होता कमीशन। है? क्या कहिएगा चाचा? जमीन हमारे पड़ोल में है। अच्छा, एथी में सिकराना तटबंधन में हाँ, इसमें हमारा जमीन पड़ा है 5 कट्ठा। 5 कट्ठा। 5 कट्ठा तो आपको मुआवजा मिला है? ना 1 रुपया ना 1 रुपया हमरा का नहीं मिला। तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमरा सामान चाहिए, हमरा पैसा चाहिए। जब हमारा जमीन पड़ गई बा, लिया गई बा, तो हमरा पैसा नहीं के लोग देत। 100 रुपया चाहिए। ये हमारा रेट के चाहिए। और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं, यही जो है ये सिकराना तटबंधन बांध है, और इनको बस मुआवजे के नाम पे और चिट्ठी पत्रिका, यही सब तमाम चीज इनके हाथों में आज मुआवजा के नाम पे मौजूद है। अब सबसे बड़ी चीज है कि 1972 का यह प्रोजेक्ट है, और 1978 में शायद भूमि अधिग्रहण का काम चालू किया गया था, और उस समय कुछ लोगों को मुआवजा भी दिया गया था उसके हिसाब से, लेकिन बाद में भूमि अधिग्रहण सरकारी व्यवस्था में कुछ कमी के कारण जो है इस भूमि अधिग्रहण को रोक दिया गया, और आज 2026 में फिर से भूमि अधिग्रहण चालू तो है, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कि सरकार यहाँ के किसानों को बोल रही है कि जो 1978 में जो भूमि अधिग्रहण का रेट था, वही तय रेट किसान जो है किसानों को सरकार देगी। तो कहीं ना कहीं से जब सिस्टम और बेशर्म सरकार जब अपनी बेशर्मी की हदें पार करती है, तो हम लोग भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं से विचलित हो जाते हैं। सिकराना तटबंधन कितने ऐसे किसानों के कलेजा पे जो है ये बांध बनाने का परियोजना चालू करके, और कितने ऐसे किसानों को जो है मौत के कुएं में ढकेलना चाह रही है। लोगों का कहना है कि हम आत्मदाह कर लेंगे, हम यहीं पे मर मिट जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि 1978 में 50 करोड़ का योजना था, एक भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन आज जो है 2026 में 240 करोड़ इसको बढ़ाकर कर दिया गया। लेकिन किसान का मुआवजा जो है वही का वही रहेगा, 100 रुपया और 200 रुपया मिलेगा किसानों को। कोटेशन बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, सरकार का व्यवस्था बढ़ गया, लेकिन किसानों का मुआवजा जो है किसानों को 100 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा। सरकार की दबिशें हैं, सरकार की लापरवाही है और सरकार की दबंगई है। आज बिहार सरकार जो है भूमि अधिग्रहण कर रही है, और एक एक इंच जमीन बिहार सरकार अपना कहीं भी नहीं छोड़ रही है। लेकिन बात जब किसानों की आ जाती है, जो कृषि प्रधान देश हमारा भारत है, और इस कृषि प्रधान देश भारत में जब किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं, जब आत्महत्या जैसे कदम को उठाते हैं, उसके बावजूद भी सरकार कान में तेल डालकर सोई रहती है। तो किसान कमजोर है,
किसान के ऊपर अपना दबिश बना सकते हैं, दबंगई कर सकते हैं, लाठीचार्ज कर सकते हैं। सरकार जनता को जब चाहेगी, जनता मालिक को जब चाहेगी, ये सरकार नौकरे सरकार जो है वो तब जो है शोषण करेगी। अभी पश्चिमी चंपारण के जहाँ के माननीय सांसद संजय जायसवाल जी हैं, सुर्खियों में रहते हैं। आगे जो है ये देख सकते हैं कितने किसानों के कलेजा पे जो है यहाँ पे मिट्टी भराकर और बांध बनवाने का काम किया जा रहा है और मुआवजा के नाम पे 0 सन्नाटा। तो मैं इसको कहूंगा कि एक बार केंद्र सरकार भी इस मामले को संज्ञान में ले। और मुझे लग रहा है कि कुल मिलाकर इसमें जो आला अधिकारी पदाधिकारी हैं और कुछ मंत्री के चाटुकार लोग हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इस तरह की बगलाकर और किसानों को जो है यहाँ पे शोषण करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार इतनी नीचता पे आ जाएगी, सरकार की मानसिकता इतनी घटिया हो जाएगी कि अपने 1978 के प्रोजेक्ट 40 करोड़ के प्रोजेक्ट को 240 करोड़ कर देगी, लेकिन जनता को 100 रुपया के हिसाब से मुआवजा देगी। ये मुझे कहीं ना कहीं से विश्वास नहीं हो रहा है और इसका जांच होना चाहिए। और जो भी इस जांच प्रक्रिया में जो भी आला अधिकारी पदाधिकारी, नेता मंत्री के चाटुकर दलाल अलाल और चमचे बेलचे ठेलचे जो भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन गरीबों को, इन किसान को, इन मजदूरों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।